नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक पहुंच रहे सभी किसानों का हो रहा कोरोना जांच। अब तक 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 10 किसान व 2 कर्मचारी शामिल। एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण और निजीकरण के विरोध में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन को समर्थन देने सांसद, विधायक और कांग्रेसी नेता कारों के काफिलों के साथ पहुंचे नगरनार। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विज्ञान संकाय के भवनों का हो रहा जीर्णोद्धार और 2 जगह जमीन होने से 4000 किसानों का पंजीयन हुआ निरस्त। धान बेचने को लेकर हो रहे परेशान। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। बस्तर में संक्रमितों में आई कमी का कारण टेस्टिंग की संख्या में हुई गिरावट को भी बताया जा रहा है। बीते एक सप्ताह में औसतन प्रतिदिन 40 से 50 मरीज मिल रहे हैं, जबकि पिछला आंकड़ा अगर देखा जाए तो 100 से अधिक मरीज बस्तर में मिल रहे थे। अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का कारण ऐसा माना जा रहा है कि संदिग्ध कोरोना संक्रमितों की टेस्टिंग में कमी दर्ज की गई है। जहां अक्टूबर में प्रतिदिन 800 संदिग्धों का कोरोना जांच किया जा रहा था, वहीं बीते एक सप्ताह से प्रतिदिन महज 250 से 3 संदिग्धों की ही जांच स्वास्थ्य अमले द्वारा किया जा रहा है। जांच में आई कमी का मुख्य कारण संदिग्धों का अस्पताल तक न पहुंचना बताया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भी अब रणनीति बदलते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों में कैंप लगाकर कोरोना संक्रमणों की जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में जगदलपुर स्थित सहकारी बैंक में बीते 2 दिन में कैंप लगाए गए, जहां एक कैशियर और 2 किसान संक्रमित मिले। इसके अलावा लोहंडीगुड़ा ग्रामीण इलाके में स्थित बैंक में पहले दिन 1 कर्मचारी और 2 किसान के साथ कुल 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन भी 4 किसान कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। अब तक कुल 12 संक्रमित की पहचान हो चुकी है। आज भी जिला सहकारी बैंक में कोरोना की जांच चल रही है। बैंक में चल रहे कोरोना जांच के चलते किसानों की संख्या भी घटने लगी है। एक तरफ जहां राज्य सरकार हर एक किसान से धान खरीदने का वादा कर रही है, वहीं बस्तर संभाग में बड़ी संख्या में किसानों के पंजीयन निरस्त होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। बस्तर संभाग में 1,70,000 पंजीकृत किसानों में से करीब 4000 से अधिक किसान इस बार अपना धान नहीं बेच पाएंगे। बैंक प्रबंधन का कहना है कि किसान की 2 जगह जमीन है और 2 पंजीयन होने की वजह से किसानों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं, जिससे कि वे अब अपना धान नहीं बेच पाएंगे। प्रदेश सरकार की धान खरीदी से इस बार बस्तर जिले के 4000 किसान वंचित रह जाएंगे। इन किसानों का पंजीयन शासन की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। पंजीयन को लेकर लागू की गई शर्तों की वजह से ऐसा होना बताया जा रहा है। दरअसल शासन को यह दिक्कत आ रही थी कि एक ही किसान के 2 जगह पर जमीन है, तो 2 अलग अलग लाइन में वह अपना पंजीयन करा रहा है। ऐसे में इस पंजीयन को संदिग्ध मानते हुए निरस्त करने की जानकारी मिली है। संभाग में 4000 से अधिक किसानों का रकबा निरस्त किया गया है। इन सभी ने शासन को धान बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाया था। इधर अब किसानों के पंजीयन निरस्त किए जाने से किसान अपने अपने लैंप्स तक पहुंच रहे हैं। विपणन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 1,70,000 किसानों का पंजीयन कराया गया था। वहीं इस बार 20,000 नए किसानों का पंजीयन किया गया है। कुल 1,90,000 किसान इस बार अपना धान बेच सकेंगे। विपणन अधिकारी ने बताया कि इस बार 4000 से अधिक किसानों का पंजीयन निरस्त किया गया है। गौरतलब है कि बस्तर में इस बार अच्छी बारिश हुई है। धान का रकबा बढ़ने की जानकारी भी मिल रही है। तो सरकारी पंजीयन से इतने किसान कैसे दूर रह गए हैं, यह गंभीर सवाल है। कहा जा सकता है कि बेवजह किसानों का पंजीयन काटा जा रहा है और कागजी प्रक्रिया में किसानों को धान बेचने से दूर रखा जा रहा है। वहीं धान खरीदी के दौरान नियमों को लेकर मौजूदा पोर्टल को लेकर भी किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विपणन अधिकारी आरवी सिंह ने बताया, बस्तर संभाग में हमारी कुल 178 समितियां हैं रजिस्टर्ड, जिनका वित्त पोषण बैंक करता है, और उसमें से 138 समितियां अपने 267 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से बस्तर संभाग में धान का उपार्जन करती हैं और उनको इस वर्ष 2020-21 में कैरी फॉरवर्ड किया गया
और इस वर्ष जो हमारे आज तक नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हमारे संभाग में 19,072 किसानों ने अपना नया पंजीयन करवाया है। उनका रकबा होता है 31,208 हेक्टेयर। इस प्रकार कुल 1,89,712 किसान जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। देखिए, इन लोगों का पंजीयन या तो दो जगह था, या इनकी मृत्यु हो गई है, या इनके द्वारा डबल पंजीयन करवाया गया था। यही सब इशू हैं, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है कि इनका पंजीयन निरस्त किया जाए। ये वैधानिक रूप से उनको मान्य भी हैं और वैधानिकता के बतौर इसको निरस्त किया गया है। तो जिस किसान की मृत्यु हो गई है उसके स्थान पर उसके जो वारिसान होंगे उनका पंजीयन होगा, और जिनका डबल था उनका सिंगल हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से ये 4,187 किसान हमारे 7 जिलों में कम हुए हैं। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखेश्वर बघेल, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर नगरनार में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में बस्तर सांसद दीपक बैज ने केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लेकर जमकर ललकारा। एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण और निजीकरण के विरोध में प्रभावित किसानों और एनएमडीसी इस्पात संयंत्र के श्रमिक संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन नगरनार इस्पात संयंत्र के समक्ष किया जा रहा है। इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के जनप्रतिनिधि व नेता भी कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं बस्तर विधानसभा के विधायक लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव एवं स्थानीय विधायक रेखचंद जैन, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा के साथ काफी संख्या में कांग्रेस के नेता एवं जनप्रतिनिधिगण नगरनार पहुंचकर अनिश्चितकालीन आंदोलन का समर्थन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सांसद दीपक बैज ने कहा, विश्वास के साथ यहाँ की जनता ने नगरनार स्टील प्लांट के लिए समर्थन दिया और आज नगरनार स्टील प्लांट लगा और आज निर्माणाधीन हुआ और आज धुआं निकलने के कगार पर है। लेकिन आज धुआं निकला नहीं और केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक निजी हाथों को सौंपने का निर्णय लिया, निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से बेहद बस्तर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे को लेकर हम लगातार यहाँ की जनता लड़ रही है और इससे बस्तर के हित, बस्तर साथ कुटाराघात हुआ है, बस्तर के साथ धोखा हुआ है, यहाँ के बस्तर का सपना चकनाचूर हुआ है। इसलिए हम आज समर्थन देने आए एक सांसद होने के नाते कि हम यहाँ आपके साथ कि बस्तर जैसे क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। कम से कम एनएमडीसी को चलाने का मौका देना चाहिए। अगर एनएमडीसी नहीं चला पाती है तो हम उसके बाद सरकार जो तय करना कर ले, हम तैयार हैं। लेकिन अभी धुआं निकला नहीं और उसके बाद निजीकरण, ये बस्तर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी तरह लखेश्वर बघेल ने भी एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण का विरोध करते हुए कहा, बोले तुम्हारे लगे आंसू ना आंसू, लेकिन हमें राजनीतिक रूप से हमारे सब विधायक मान मुख्यमंत्री संघ के घोटायत हुआ, मुख्यमंत्री पण खुला छूट दिला, तुम्हें जसन पण करा, लेकिन निजीकरण होय के ना दो बोल के आने हमारे विधायक मन संघ पहले पण घोटाई रू। ये सब वोट मनाए तुम्हारे निवेदन है सब लोग के कि हमें जोके नीति बनाई करी, एक अच्छा संघर्ष करो, अगर लंबा संघर्ष करो कि सरकार के पने पूरा देश हिलो। नरेंद्र मोदी पने समझो कि बस्तर आज बस्तर और लोकात हमें देखो ना समझो बोली करी बोलो, ये सब नीति वोट मनाए तो और वोट निवेदन है। इसी तरह स्थानीय विधायक रेखचंद जैन और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा एवं अन्य नेताओं ने भी धरना को संबोधित किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रभावित किसानों और श्रमिक संगठनों के द्वारा पुरजोर विरोध के बावजूद केंद्र सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण कर रही है। अनिश्चितकालीन आंदोलन इसे रोकने में कहां तक सफल हो पाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर।
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विज्ञान संकाय भवनों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पहले भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान संकाय के भवनों के छत पर टिन लगाए गए हुए थे, जिसके चलते अक्सर तेज हवा में टीम के उड़ने की समस्या निर्मित होती थी। अब इन भवनों में पक्के छत का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य रूसा मद से 8 कमरों के निर्माण के लिए आवंटित 1 करोड़ 40 लाख रुपए में से बचे 26 लाख और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित 70 लाख रुपए की लागत से की जा रही है। इस निर्माण कार्य से दरवाजा, खिड़की के साथ ही वायरिंग को भी सुधारा जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी ने बताया। साइंस विभाग में पहले टीन की छत थी, उसको हटाकर अभी स्लैब डालने के परमिशन हुआ है। रूसा मद में जो 1.4 करोड़ मिले थे, उसकी बिल्डिंग बनने के बाद, 8 कमरे बनने के बाद जो बचत की राशि है, उस राशि में, वो बचत की राशि लगभग 26 लाख कुछ है चिल्लर में, उस राशि के साथ काम शुरू किया गया है। आगे 70 लाख और उसमें रिलीज़ होने वाला है और इस तरह से पूरी छत केमिस्ट्री से लेकर फिजिक्स और उसके बाद बॉटनी और जूलॉजी की छत भी लेंटर्ड हो जाएगी। और ये जो टीन हवा से उड़ जाते थे, वो वाली प्रॉब्लम कॉलेज में जो समस्या बनी रहती थी, उसका निदान हो जाएगा। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूरे देश को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से सभी जगह लॉकडाउन और पाबंदी लगाई गई थी। इसी वजह से बस्तर में भी सभी व्यापारी सेक्टर को समय सीमा में बांध रखा गया था, तो वहीं पर्यटन स्थल को भी जिला प्रशासन ने बंद कर दिया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बस्तर में 1 नवंबर से पर्यटन स्थल को खोल दिया है। साथ ही कोरोना की सामान्य परिस्थिति को देखते हुए निर्धारित समय में दुकानों को खोले रखने का आदेश को भी प्रशासन ने हटाकर सामान्य कर दिया है। नवंबर से खोले गए टूरिस्ट पॉइंट के बारे में शहर के व्यापारी अनिल लुक्कड़ ने बताया। हमें उम्मीद है कि टूरिस्ट बहुत बढ़ेंगे इसमें, परंतु कोरोना का एक अज्ञात भय सबके मन में है और वास्तविकता भी यह है, तो टूरिस्ट निश्चित रूप से पहले से कम तो आएंगे और सरकारी आयोजन भी नहीं हो रहे हैं और कुछ दूसरे आयोजन भी नहीं हो रहे हैं। इसलिए इसकी बिक्री में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं मान सकते, परंतु कुछ आंशिक रूप से बढ़ोतरी होगी। भरपाई तो नहीं हो पाएगी, मैं ये नहीं बोल सकता कि भरपाई किसी भी हालत में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं, कोई विवाह के फंक्शन नहीं हो रहे हैं, सरकारी फंक्शन नहीं हो रहे हैं, गिफ्ट लोग एक दूसरे को दे नहीं रहे, लोग एक दूसरे के आने जाने से परहेज भी कर रहे हैं, तो भरपाई तो नहीं हो पाएगी। परंतु ये कि राहत मिलेगी, कम से कम जो गाड़ी रुकी हुई थी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, कम से कम हमको भी रोजगार मिलेगा, कारीगर को रोजगार मिलेगा और जो रुका हुआ था कम से कम खाने के लायक खर्चा कारीगर का निकल जाएगा। कि निश्चित तौर पर ही खोले गए पर्यटन स्थलों से छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को भी फायदा होगा। इसमें टूरिस्ट बढ़ने की संभावना भी है, परंतु लोगों के मन में एक अज्ञात भय है, जिसके कारण टूरिस्ट पहले से कम तो आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कोरोना की वजह से व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उसकी पूरी तरीके से भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी रिकवरी होने की संभावना जरूर है। शहर निवासी श्रीनिवास रथ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि पर्यटन स्थल अब शुरू हो गए हैं
वैसे भी क्या है कि हमारा बस्तर जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चित्रकूट का जलप्रपात तो है ही, तीरथगढ़ जलप्रपात के साथ और भी छोटे छोटे 2-3 नए जलप्रपात हैं और अधिकांश यहाँ पे हमारे आंध्रा और उड़ीसा के पर्यटक काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। और अब जो नए वर्ष की भी एक तरह से शुरुआत होने को है तो काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुँचेंगे। जब तक लॉकडाउन चल रहा था, पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध था, खास करके जो ग्रामीण हैं उनकी जो रोजी रोटी है वो भी प्रभावित हो रही थी, काफ़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा था। अब पर्यटन के शुरू होने से उनकी भी रोजी रोटी चलने लगेगी और जो होटल हैं और जो यहाँ के पारंपरिक सामान हैं जो पर्यटक खरीद के ले जाते थे अपने साथ, वो सब भी विक्रय होंगे और इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और उम्मीद करते हैं कि जो नए वर्ष में काफ़ी संख्या में पर्यटक बस्तर पहुँचेंगे और पर्यटन उद्योग को काफ़ी लाभ होगा। पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम प्रशासन भी लगा हुआ है। इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने कहा, तो परिस्थिति जो सामान्य थोड़ी हो रही है पहले से, उसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब ने 1 नवंबर से जो व्यापार में जो समय की पाबंदी थी उसको उन्होंने हटाया है और उसके आधार पे ही आप देख रहे हैं कल से जो जितनी दुकानें हैं वो निर्धारित समय जो पहले लॉकडाउन के पहले उसमें खुल रही हैं। और उसके अलावा जो कुछ है जो अपने जो मेन बाज़ार संजय बाज़ार की कुछ दुकानें हैं जो हमने अभी थोड़ा बाहर शिफ्ट किया था क्योंकि वहाँ पर बाज़ार के समय में ज़्यादा भीड़ होती है, तो उनको अभी जहाँ व्यवस्था दी गई वहीं पर अभी चलाएंगे, जैसे कि लाल बाग और है अपना दूसरे और जैसे दलपत सागर, धर्मपुरा, तो विधिवत तो चलते रहेंगी। सामान्य स्थिति होने के आधार पर फिर उनको वापस से अपनी जगहों में चलाने के लिए मौका दिया जा सकता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे समय का जैसे पाबंदी कम होने से व्यापारियों को भी लाभ होने की संभावना है। और त्यौहार जैसे दिवाली है जो जिसमें पूरे देखते हैं कि पूरे भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा बिक्री होने की संभावना व्यापारियों को इस समय रहती है, तो जो उन्होंने जो नुकसान उठाया है पिछले 7-8 महीने में, तो इसमें कुछ भरपाई होगी। और आने वाले समय में जो एक अच्छा आर्थिक माहौल जो बन रहा है पूरे इंडिया में, छत्तीसगढ़ में तो विशेषकर अच्छा ही है, तो इससे लोगों को लाभ होगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जगदलपुर के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के रिहाई की मांग के लिए शहर के सिरासा चौक में प्रदर्शन किया और अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया। इस दौरान अभाविप के जिला संयोजक कमलेश दीवान ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अर्नब गोस्वामी बिना किसी समन के झूठे केस में गिरफ्तारी की गई है। उनकी गिरफ्तारी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से विरोध करता है और उनकी जल्द से जल्द रिहाई की मांग करता है। दीपावली त्योहार के चलते बाजार में रौनक लौट आई है। दुकानदार अपने अपने सामानों को प्रदर्शित कर ग्राहकों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। स्थानीय गोल बाजार चौक, संजय बाजार, सिरहाचार चौक पर अपने घर घर दुकानों को सजाने के लिए रंग बिरंगी झालरों के साथ फूलों के हार और रंगोली डालने की जाली मशीन की दुकानें सजी हुई है। 10 से लेकर 50 रुपये तक के रंगोली पैकेट भी बाजार में बिक रहे हैं। हालांकि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा विद्युत बल्ब के झालरों के दाम घटे हैं। इस संबंध में दुकानदार ने पूरी जानकारी साझा की। रिंकू जैन। अच्छा, इस बार आने मतलब झालर क्या चल रहे हैं? रेट कम हो गए हैं झालर के, लगभग मतलब 20% कम हो गए हैं सब। जी जी हाँ। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि चाइना झालर मत बेचो, तो अभी चाइना तो नहीं है, सभी झालर पर इंडियन लिखा हुआ है, सब में मेड इन इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, सभी जितने भी झालर के डब्बे हैं सब में। जैसे ये भी है, आप देख सकते हैं इसमें। ये महालक्ष्मी दीपावली झालर के नाम से आया है, स्वच्छ भारत अभियान हिसाब से। अब ये माल चाइना का है कि इंडिया का ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन डब्बे पैकिंग भारतीय है, मेक इन इंडिया। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक पहुंच रहे सभी किसानों का हो रहा कोरोना जांच। अब तक 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 10 किसान व 2 कर्मचारी शामिल। एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण और निजीकरण के विरोध में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन को समर्थन देने सांसद, विधायक और कांग्रेसी नेता कारों के काफिलों के साथ पहुंचे नगरनार। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विज्ञान संकाय के भवनों का हो रहा जीर्णोद्धार और 2 जगह जमीन होने से 4000 किसानों का पंजीयन हुआ निरस्त। धान बेचने को लेकर हो रहे परेशान। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। बस्तर की बात में आज
बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।